नमस्कार मित्रों, स्वागत है अपने YouTube चैनल SPSC नाइट क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री को, भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए तीन भागों में बांटा गया है। ये तीन भाग हैं, प्राचीन भारत बांटा गया है, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। हम लोग जो भारतीय इतिहास पढ़ेंगे इस क्लास में वो मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है दोस्तों 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक, और 1707 से 1947 तक आधुनिक भारत होता है, और 712 से पहले प्राचीन भारत होता है। मध्यकालीन भारत को पढ़ने के लिए इसको भी दो भाग में बांटा गया है, पूर्व मध्यकालीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत। पूर्व मध्यकालीन भारत को 712 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, और मध्यकालीन भारत को 1000 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक, 1000 से 1707 तक मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत शुरू होता है भारत में अरबों का आक्रमण। भारत में अरबों का आक्रमण। तो अरबों का आक्रमण जानने के पहले जानेंगे कि अरब में कौन से धर्म का कौन से लोग थे। तो 600 एडी के आसपास इस्लाम धर्म का उदय हुआ। इस्लाम धर्म का उदय हुआ 600 एडी के आसपास इस्लाम धर्म का उदय हुआ। ये इस्लाम धर्म को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। दो भाग कौन कौन है दोस्तों? एक जो अरब इलाकों में रहते हैं उन्हें अरबी मुसलमान कहा गया, और जो तुर्क इलाके में रहते हैं उन्हें तुर्की इस्लाम मुसलमान कहा गया। ये भारत में अरबों का आक्रमण तो एडी के 600 एडी के आसपास क्या इस्लाम धर्म का उदय हुआ। इस्लाम धर्म में मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। एक अरब मुसलमान, जो लोग अरब देश में रहते थे उन्हें अरबी मुसलमान, जो लोग तुर्क इलाके में रहते थे उन्हें तुर्की मुसलमान कहा जाता है। अब आइए डिटेल से पढ़ते हैं कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ और भारत में अरबों का आक्रमण कैसे सफल हुआ। इस्लाम क्या होता है? इसको एकेश्वरवाद कहते हैं। इस्लाम को क्या कहा जाता है? एकेश्वरवाद कहते हैं। इस्लाम को एकेश्वरवाद कहते हैं, जिसका अर्थ है, एकेश्वरवाद का अर्थ है एक ईश्वर। एकेश्वरवाद का अर्थ क्या है? एक ईश्वर। इस ईश्वर को अरबी में अल्लाह तथा फारसी में खुदा कहा जाता है। इस्लाम को एकेश्वरवाद कहते हैं, और एकेश्वरवाद को क्या कहते हैं? इसका एकेश्वरवाद का अर्थ है एक ईश्वर, और अरबी में इसको इस ईश्वर को अरबी में क्या कहते हैं? अल्लाह, और फारसी में क्या कहते हैं? खुदा। अब आइए चलते हैं, जानेंगे इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले 5 पिलर्स हैं। इस्लाम धर्म जो फॉलो करता है, इस्लाम धर्म को जो फॉलो करता है उसके लिए 5 पिलर्स है। पहला है कलमा, दूसरा है 5 बार नमाज पढ़ेगा। मतलब कि जो इस्लाम धर्म को फॉलो करेगा उसको 5 ये सब रूल्स फॉलो करना होगा। पहला है कलमा, दूसरा है 5 बार नमाज पढ़ेगा, तीसरा रमजान में रोजा रखेगा, चौथा है हज यात्रा करेगा, अर्थात मक्का और मदीना जाएगा। हज यात्रा जो कि इस्लाम का प्रमुख तीर्थ स्थल है। ये मक्का और मदीना इस्लाम धर्म का सबसे प्रमुख तीर्थ यात्रा है, जो उसको बोला जाता है हज यात्रा। 5वां है जकात देगा। जकात देना मतलब कि कमाया हुआ 40% दान करेगा। जो भी कमाएगा उसका 40% दान करेगा, उसी को बोला जाता है जकात देना। जो इन सब रूल को फॉलो करता है, जो इस सब 5 रूल को फॉलो करता है उसे सच्चा मुसलमान कहा जाता है। जो 5 रूल को फॉलो करता है, 5 पिलर्स को, इस्लाम धर्म को जो फॉलो करता है 5 पिलर्स को, उसको क्या कहा जाता है? सच्चा मुसलमान कहा जाता है। तथा जो फॉलो नहीं करता है, जो 5 रूल्स को फॉलो नहीं कर पाता, उसे क्या कहता है? काफिर कहा जाता है। जो फॉलो नहीं कर पाता उसे काफिर है, जो फॉलो करता है उसे बोलते हैं सच्चा मुसलमान। काफिरों को नाश करने वाले गाजी कहलाता है। काफिरों को जो नाश करता है उसे क्या कहलाता है? गाजी कहलाता है। इस्लाम धर्म की स्थापना मोहम्मद हजरत साहब ने की थी।
जो इस्लाम धर्म का जो शुरुआत किया था, जो स्थापना किया था इस्लाम धर्म का, वो किसने किए थे? मोहम्मद हजरत साहब ने किए थे इस्लाम धर्म, जिसका जन्म 570 ईस्वी सऊदी अरब के मक्का नामक स्थान में हुआ। मोहम्मद हजरत साहब का जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी में हुआ और सऊदी अरब के मक्का नामक स्थान में हुआ। ये जो मोहम्मद हजरत साहब थे, इसी ने इस्लाम धर्म को धर्म का स्थापना किया। 610 ईस्वी में महाज्ञान की प्राप्ति हुआ। मोहम्मद हजरत साहब की ज्ञान कब मिला? महाज्ञान की प्राप्ति कब हुआ? 610 ईस्वी में। कि कहाँ मिला? हेरा नामक गुफा में। इन्होंने हजरत साहब ने 610 ईस्वी में हेरा नामक गुफा में महाज्ञान की प्राप्ति की। 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे। 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे, जिसे हिजारत कहा जाता है। मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में मक्का से मदीना गए थे, जिसे क्या कहा जाता है? हिजारत कहा जाता है। इसी काल 622 में ही हिजरी संवत शुरू हुआ। यही 622 ईस्वी में मक्का से मदीना गए थे, इसी काल से 622 ईस्वी से ही हिजरी संवत शुरू हुआ। 632 ईस्वी में 632 ईस्वी में मोहम्मद हजरत साहब की मृत्यु हो गई। 632 ईस्वी में मोहम्मद हजरत साहब की मृत्यु हो गई मदीना में। मोहम्मद साहब के दामाद अली थे। मोहम्मद साहब के दामाद अली थे, जो उसके उत्तराधिकारी थे। मतलब उसके संपत्ति के अधिकारी कौन थे? उसके दामाद थे, जिसका नाम था अली। लेकिन उसे उत्तराधिकारी ना बनाकर उसके एक और शिष्य अबू बकर को बनाया गया। ये मोहम्मद हजरत साहब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी था उसके दामाद अली। लेकिन उसके जो शिष्य थे, मोहम्मद हजरत साहब के जो शिष्य थे, उसे अबू बकर, जिसको अबू बकर नाम है, उसे उत्तराधिकारी बनाया गया। हम लोगों ने पढ़ा कि इस्लाम धर्म की स्थापना मोहम्मद हजरत साहब ने किए थे और उनकी ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हुआ था। महाज्ञान की प्राप्ति और कहाँ हुआ था? हेरा नामक गुफा में। 632 ईस्वी में मोहम्मद हजरत साहब की मृत्यु हो गई और उसके बेटी फातिमा और दामाद अली थे, जो उसके उत्तराधिकारी थे। लेकिन उनके शिष्य अबू बकर को उत्तराधिकारी बनाया गया। अब इसके आगे समझते हैं कि मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता है। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता है। इसी प्रकार पहला खलीफा अबू बकर हुआ। जो पहला खलीफा हुआ, पहला मोहम्मद हजरत साहब के पहला खलीफा कौन हुए? अबू बकर, जो उनके शिष्य थे। और उसके दामाद कौन थे? अली, जो के उत्तराधिकारी थे। लेकिन उसके शिष्य को उत्तराधिकारी बनाया गया। दूसरा खलीफा कौन था? उमर। तीसरा उस्मान। चौथा अली, जो कि मोहम्मद हजरत साहब के दामाद थे। ये अली थे। अली कौन थे? मोहम्मद हजरत साहब के दामाद, जो कि चौथा खलीफा बना। जो लोग अली को पहला उत्तराधिकारी मानते थे, उन्हें शिया मुसलमान कहा गया। अर्थात अली के समर्थक को शिया मुसलमान कहा जाता है। जब मोहम्मद हजरत साहब की मृत्यु हो गई तो उसके उत्तराधिकारी के लिए दो बात विवाद में आई। कि विवाद आया क्या? कुछ लोगों का कहना था अबू बकर है और कुछ लोगों का कहना था कि उनके दामाद अली को बनाया जाए। इन जो कुछ लोगों का समर्थक था कि जो मुसलमान जो थे, उन्होंने जो अली को पहला उत्तराधिकारी मानते थे, उन्हें क्या कहा गया? शिया मुसलमान। जो लोग अली के समर्थक में थे, उन्हें क्या कहा जाता है? शिया मुसलमान। और जो उनके शिष्य अबू बकर और मोहम्मद हजरत साहब के जो शिष्य थे, अबू बकर को जो पहला उत्तराधिकारी मानते थे, उन्हें शिया मुसलमान कहा गया। इसी से शिया और सुन्नी दो प्रकार के मुसलमानों के विभाजन हुआ कि जो लोग अली के समर्थक में थे, उन्हें
शिया मुसलमान कहा गया, और जो लोग सुन्नी, जो लोग अबू बकर के समर्थक में थे, उन्हें सुन्नी मुसलमान कहा गया। तो शिया कौन थे? अली के समर्थक, और सुन्नी मुसलमान किसको कहा जाता है? अबू बकर के समर्थक। मोहम्मद हजरत साहब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी के लिए, जिन्हें खलीफा कहा जाता है, उसके खलीफा बनने के लिए दो विवाद हुए कि उसके उत्तराधिकारी उसके दामाद अली पहला, और दूसरा उत्तराधिकारी अबू बकर को मानते थे। दोनों में विरोध हो गया, और ये जिसे अली के समर्थक को शिया कहते हैं और अबू बकर के समर्थक को सुन्नी कहते हैं। ये जब इस्लाम धर्म दो भागों में बंटने वाला था, एक कुछ लोग समर्थक करते थे अली को उत्तराधिकारी बनाया जाए, और कुछ लोगों का उत्तराधिकारी खलीफा जिसे बोला जाता है वो अबू बकर को। तो ये खलीफा शिया और सुन्नी में, इसी खलीफा के कारण है शिया और सुन्नी में बटा। शिया और सुन्नी, शिया किसको बोलते हैं? जो अली के समर्थक को, और अबू बकर के सुन्नी। आइए आप समझते हैं आगे। अली के बेटे हुसैन की मृत्यु करबला के युद्ध में हुआ। अली का बेटा हुसैन की मृत्यु कहाँ हुआ? कब हुआ? करबला के युद्ध में। और कब हुआ? बगदाद में 680 ईस्वी में हुआ था। करबला का युद्ध बगदाद में 680 ईस्वी में हुआ था, जिसके कारण अली के बेटे हुसैन की मृत्यु हो गई। इसके मौत का जिम्मेदार सुन्नी ने शिया को ठहराया। सुन्नी कौन थे? अबू बकर के समर्थक। जो सुन्नी लोगों ने क्या ठहराया कि शिया लोग ही इसके मौत के जिम्मेदार हैं। ये सुन्नी लोगों ने शिया को हुसैन की मृत्यु का जिम्मेदार ठहराया, तथा दोनों में कट्टर विरोध हो गया कि जो शिया था सो क्या था? अली के समर्थक थे। लेकिन सुन्नी कौन थे? सुन्नी थे अबू बकर के। और हुसैन कौन था? हुसैन था अली के बेटे। अली के बेटे का मृत्यु हुआ कब? करबला के युद्ध में। और जो सुन्नी लोग थे वो लोग जिम्मेदार ठहरा रहे थे शिया को। इसके कारण दोनों में क्या हुआ? कट्टर विरोध हो गया। किसमें? सुन्नी और शिया में, दोनों में कट्टर विरोध हो गया। अली के बेटे हुसैन की मृत्यु के शोक के रूप में मुहर्रम मनाया जाता है। यह केवल शिया लोग ही मनाते हैं। शिया लोग कौन थे? अली के समर्थक थे, और अली का बेटा कौन था? हुसैन। हुसैन की मृत्यु के से क्या उसके शौक के रूप में क्या मनाया जाता? मुहर्रम मनाया जाता। और यह केवल शिया लोग ही मनाते हैं। मुहर्रम कौन लोग मनाते हैं? शिया लोग ही सिर्फ मुहर्रम मनाते हैं। किसके शौक में? हुसैन की मृत्यु के शौक में अभी तक मुहर्रम मनाया जाता है। शिया और सुन्नी के विरोधों को कम करने के लिए सूफी कमेटी की स्थापना की गई। जब शिया और सुन्नी में कट्टर विरोध हो गया, हुसैन की मृत्यु के बाद कट्टर विरोध हो गया, तो उसके विरोध को कम करने के लिए एक सूफी कमेटी की स्थापना किया गया। सूफी क्या था? सूफी म्यूजिक, जिसे कवाली भी कहा जाता है। सूफी कमेटी का स्थापना किया गया, जिसे कवाली भी कहा जाता है। आइए एक बार शुरू से यहां तक समझ लें कि सबसे पहले जो भारत का मध्यकालीन भारत इतिहास स्टार्ट होता है, वहां सबसे पहले क्या हुआ था कि सबसे पहले अरब आक्रमण किया। अरब भारत में आए, उसके बाद तुर्क आए। अरब में कौन थे? अरब में सबसे पहले इस्लाम समझना है कि इस्लाम अरब में जो एक खलीफा बना, इस्लाम धर्म स्टार्ट हुआ। तो इस्लाम क्या होता है? इस्लाम को एकेश्वरवाद भी कहा जाता है। एकेश्वरवाद क्या होता है कि एक ईश्वर, इसका अर्थ होता है एक ईश्वर, जिसको अरबी में अल्लाह और फारसी में खुदा कहा जाता है। ये इस्लाम धर्म का स्थापना किसने किए थे? मोहम्मद हिजरत साहब ने। मोहम्मद हिजरत साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। और यह कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में। याद रखिएगा कि उनका जन्म ही, मोहम्मद हिजरत साहब का जन्म मक्का में हुआ था। और 610 ईस्वी में महाज्ञान की प्राप्ति हुई। मोहम्मद हिजरत साहब की ज्ञान की प्राप्ति
कब हुई? 610 ईस्वी में पूरी हुई। और उन्होंने ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? महाज्ञान की हीरा नामक गुफा में। 622 ईस्वी में मोहम्मद हिजरत साहब मक्का से मदीना गए, जिसे हिजारत कहा जाता है। और 622 ईस्वी, इसी काल से हिजरी संवत शुरू हुआ। 632 ईस्वी में मोहम्मद हिजरत साहब की मृत्यु हो गई, और ये मृत्यु कहाँ हुई? मदीना में। जब मोहम्मद हजरत साहब की मृत्यु हो गई तो उनके खलीफा, मतलब उसके उत्तराधिकारी को ही खलीफा कहा जाता है। मोहम्मद हिजरत साहब के उत्तराधिकारी को दो लोगों में हो गया कि कुछ लोग मानते थे कि उसके दामाद अली को खलीफा बनाया जाए, और कुछ लोगों, उनके शिष्य जो अबू बकर थे, उन्हें खलीफा मानते थे। जो लोग अली के समर्थक में थे उसे शिया कहते हैं, और जो लोग अबू बकर के समर्थक में थे उसे सुन्नी कहते हैं। जब लेकिन उत्तराधिकारी किसे बनाया गया किसे? मानते थे दो उत्तराधिकारी सामने आए, लेकिन अबू बकर को पहला उत्तराधिकारी बनाया गया, दूसरा उमर, चौथा जो बना चौथा कौन बना? अली बना था। सुन्नी और शिया विभाजन हो गया। तो बगदाद में युद्ध हुआ था 680 ईस्वी में, जिसे करबला का युद्ध कहते हैं। करबला का युद्ध 680 ईस्वी में बगदाद में हुआ था, और ये क्या हुआ? इसके कारण बेटे हुसैन की मृत्यु हो गई। 680 ईस्वी में करबला के युद्ध में अली के बेटे हुसैन की मृत्यु हो गई। हुसैन की मृत्यु को सुन्नी लोगों ने, जो कि किसके समर्थक थे? सुन्नी लोग अबू बकर के समर्थक। सुन्नी ने शिया लोगों को हुसैन की मृत्यु का जिम्मेदार ठहराया। जब इसे जिम्मेदार ठहराया तो दोनों में कट्टर विरोध हो गए। शिया और सुन्नी में, दोनों में आपस में कट्टर विरोध हो गए। और ये जो हुसैन की मृत्यु हुआ, इसी के शोक में मुहर्रम मनाया जाता है। अली के बेटे हुसैन की मृत्यु के शोक में मुहर्रम मनाया जाता है। और यह कौन लोग मनाएंगे? जो अली के समर्थक थे। अली के समर्थक कौन थे? शिया लोग। तो ये मुहर्रम सिर्फ शिया लोग मनाते हैं। अब है कि इस्लाम धर्म में क्या हुआ कि कट्टर विरोध हो गया शिया और सुन्नी में। तो इसको कम करने के लिए एक सूफी नामक कमेटी का स्थापना किया गया। और ये सूफी की क्या है कि इसको म्यूजिक भी कहा जाता है और कव्वाली भी जिसे कहते हैं। यहाँ तक एकदम क्लियर है? एकदम एक एक बातें को आप समझते जाइएगा।